देखने वाले भी क्या कहेंगे। वो देखो वो वीडियो। नहीं आप अस्सलाम वालेकुम, हमारी पैसे उड़ू फैमिली कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला का खास करम हो आप सब लोगों के ऊपर। सो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अभी जो सुबह का टाइम है तकरीबन 7:30 बज रहे थे जब मैं उठी थी। अभी मैंने टाइम वगैरह जो है ना नहीं देखा, तो एकदम से मुझे आकिफ़ ने आके जगाया है कि अब्बू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मैं जल्दी में घबरा के एकदम से नीचे गई हूँ। तो अब्बू की जो है ना तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो थोड़ी देर नीचे बैठी हूँ। उसके बाद मैं ऊपर आई हूँ। मैंने कहा चलें व्लॉग वगैरह जो है ना कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने अब्बू को यही बोला कि अगर रात को आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो आप हमें बताते, हम आपको डॉक्टर वसीम के पास ले जाते। रात को तकरीबन मेरे ख्याल में 8:30 का टाइम होगा। हम लोगों ने पकोड़े वगैरह बनाए हैं, खाना वगैरह खाया है। अब्बू जो है ना अपना ऊपर चले गए थे और जाके सो गए हैं। हमने कहा शायद दिन में नहीं सोए हैं, थके हुए होंगे, इस वजह से जो है ना अब्बू जाके सो गए हैं। लेकिन अब्बू ने ये नहीं बताया कि उनकी जो है ना तबीयत काफ़ी ही ज़्यादा जो है ना ख़राब हो रही है। तो फिर सुबह नीचे उतर के आए हैं। उनको सर्दी वाला बुखार हो रहा था काफ़ी ही ज़्यादा। अभी भी उनको बुखार शदीद किस्म का हो रहा है, हालांकि उन्होंने पैनाडोल की मेडिसिन जो है ना वो भी खाई हुई है। तो खैर आप लोगों ने अब्बू के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक अब्बू को भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। समझ नहीं आती कि ज़िंदगी में परेशानी है कि ख़त्म ही नहीं होती। पता नहीं अल्लाह पाक की कौन सी आजमाइश है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे लिए जो है ना आसानियाँ पैदा करे। अच्छा जी, मैंने ना ये वाली चरपाई अंदर करनी है और वो वाली चरपाई तो आपको पता है वैसे ही बाहर रहती है। सुबह जो है ना जल्दी में उठी हूँ, चरपाई भी मैंने यहीं छोड़ दी, बस तकिया और चादर जो है ना मैंने अंदर जाके रखी है। तो ऊपर वाला घर जो है ना बस काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये देख सकते हैं गंदा काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि समझ नहीं आता इंसान कौन सा काम करे कौन सा काम जो है ना नहीं करे। एक गर्मी इतनी शदीद किस्म की है कि बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। अभी आपको पता है काफ़ी टाइम हो गया, नीचे वाला घर भी हमने धोना है, उसकी जो है ना हमने साफ़ सफाई करनी है, फ्रिज को भी धोना है, उसकी भी साफ़ सफाई करनी है। तो सारे काम जो है ना बस ऐसे कैसे रात में बस बर्तन साफ़ करते हैं, उसके बाद किचन क्लीन करते हैं, चूल्हा साफ़ करते हैं, खाना बनाते बनाते इतना थक जाते हैं कि फिर ऊपर आके जो है ना सो जाते हैं। रात को जी आरिफ ऊपर आया है सोने के लिए। वो देखें सूरज जो है बादलों के पीछे छुपा हुआ है और इसको पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं अपनी ज़बान में। हम तो मेरे ख्याल में इसको लाली कहते हैं। कितनी मज़े से बैठी है, उसको किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है। अच्छा जी, एक बात तो है कि सुबह जो है ना परिंदों की आवाज़ से जो है ना इतना सुकून मिलता है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मैं नीचे वाले घर में सोती थी ना, मेरी शुरू से आदत थी मैं कभी भी सेन पे नहीं सोई हूँ, क्योंकि अब जो है ना मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। तो इस वजह से जो है ना मैं ऊपर सबसे ऊपर आके सो जाती हूँ, वरना मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती थी, कमरे में सोती थी। तो ताज़ा हवा नहीं खाती थी ना, सुबह नहीं उठती थी, तो जिसकी वजह से मतलब कि जहन बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होता। वो कहते हैं ना सुबह ताज़ी हवा भी इंसान के लिए जो है ना इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अब जब से जो है ना मैं सुबह मतलब कि उठती हूँ और बाहर सोती हूँ ना, यकीन करें 19 में से जो है ना 20% जो है ना मेरी तबीयत काफ़ी हद तक जो है ना बेहतर है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि गर्मियों में जो है ना इंसान खुली फ़िज़ा के नीचे सोए, ताकि इंसान जो है ना बिल्कुल ही रिलैक्स फील करे और इंसान का माइंड भी बिल्कुल फ्रेश हो जाए। मैंने कहा लाइट चेक कर ले, अगर है तो हम फ्रेश हो जाते, लेकिन लाइट जो है ना मेरे ख्याल में नहीं है। एक सेकंड, दूसरा बल्ब तो नहीं, हाँ लाइट है, दूसरा बटन था जिसका। इसके बटन जो है ना मुझे कभी भी समझ नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है ऊपर ही का हमारा इतना आना जाने का होता नहीं है। तो लाइट जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से है हमारे पास। तो बस अभी अब्बू के पास चलते हैं, आप लोगों को अब्बू से मिलवाते हैं, उसके बाद जो है ना मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि घबराहट जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो रही है। सुबह से इतनी कोई शदीद किस्म की गर्मी हो रही है, पसीने से आप लोग जो है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं। लाहौर में कह रहे हैं इतनी तेज़ बारिश है, इतनी तेज़ बारिश है। मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक यहाँ पे भी खैर की बारिश हो, ताकि थोड़ी बहुत सी गर्मी जो है ना कम हो और सर्दी में जो है ना थोड़ा सा जो है ना इजाफा। फ़िलहाल खैर आपको पता है सर्दी आने में तो फ़िलहाल जो है ना टाइम है, लेकिन गर्मियाँ जो है ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि गर्मियों में जो है ना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। सर्दियों में फिर भी इंसान जो है ना काम वगैरह कर लेता है, स्वेटर वगैरह जो है ना पहन के। रात को भी हल्की फुल्की सी बारिश जो है ना हुई है। आरिफ आया था ऊपर, वो कह रहा था आज जो है ना मैं ऊपर सोऊंगा, तो यहाँ पे वो सोया है और ऊपर से जो है ना 1-2 बूंदें गिरी हैं और वो जनाब जो है ना अपनी चादर उठा के नीचे भाग गया। मैंने कहा लो जी, मैं तो ये 1-2 बूंदें रोज़ ही बर्दाश्त करती। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हाल है? तबीयत बेटा बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इधर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है,
और आपको पता है गर्मी शदीद है, कंबल वगैरह पहना हुआ है और सुबह सुबह उठ के काम पे जाने की कोशिश की है, लेकिन चक्कर वगैरह आ गए हैं, तो इसलिए जो है ना तुम्हारी अम्मी को उठाया है। मैंने कहा आरिफ को उठाओ, आरिफ जो है ना काम पे चला जाए। तो तुम्हारी अम्मी ने कहा कि आरिफ को खुद देर से सोया है। मैंने कहा काम छूट जाएगा तो कहाँ से खाएंगे। तो आरिफ काम पे गया? आरिफ को बेटा भेजा है, बहुत तेज़ ज़्यादा बुखार है बेटा, पैराडोल भी खाई है, लेकिन कम नहीं हो रहा, इधर दर्द बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, बहुत ही हालत टाइट हो रही है। तो रात को ऊपर नहीं जाते, डॉक्टर वसीम को दिखाते? हमें तो लगा पैसे ऊपर चले गए हैं इसीलिए। नहीं बेटा, तबीयत काफ़ी ज़्यादा यानी कि ख़राब हो रही थी, तो इसलिए जो है ना मैं ऊपर चला गया। फिर ये सोच रहा था कि ऊपर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो कैसे मुझे नीचे उतारेंगे। आपको पता है बांस की सीढ़ी है, बहुत अजीब व गरीब यानी कि फील हो रहा। और बेटा अल्लाह पाक जो है ना आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह की ज़ात है। फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम और लोगों से काफ़ी ज़्यादा यानी कि बेहतर हूँ, चल फिर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए मेहनत करके लाता हूँ बेटा, आप लोगों को खिलाता हूँ, आप लोग भी मेरा साथ दे रहे हो। तो अल्लाह पाक आप लोगों के भी नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे। जी बिल्कुल। और आपने नाश्ता वगैरह कर लिया? नहीं, नाश्ता अभी नहीं किया। क्यों नहीं किया बेटा? नाश्ता कर लेती ना आप। सुबह सुबह मेरे से नाश्ता नहीं। और आपकी तबीयत कैसी है? आपने मेरी तबीयत तो पूछ ली। नॉर्मल है मेरी, चक्कर से वैसे ही हो गई, दवाई ख़त्म हो गई है। बेटा फिर वही दवाई दोबारा ले लो, कुछ दिन खा लो, फिर देखते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। मुझे तो इधर पीछे इधर साइड में भी बेटा दर्द हो, पता नहीं क्यों, हाल बहुत खराब और दिमाग भी ऐसा हो रहा है। मेरे साथ भी कैसे हुआ, दिमाग से हो जाता। आप दवाई वही जो लिख के दी थी जिससे बेहतर थी वही ले लो बेटा। मैं अब क्या कर सकता हूँ, मेरी खुद की भी तबीयत वगैरह ख़राब है। मैं खुद ठीक होता था ना, भाग दौड़ के आप लोगों के टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें करवा लेता था और सही दवाई दिलवा देता था, फिर आप चंद महीने खड़ी हो जाती थी। तो अब ज़िंदगी में ये कुछ मसले तो बेटा आने ही हैं, अल्लाह पाक बाकी आसानियाँ पैदा करें। बस दुआ करो अल्लाह पाक किसी का मोहताज नहीं बनाए बेटा। मोहताजी आपको पता है शुरू से मजबूरियों में चल रहे हैं और परेशानियाँ भी उठा रहे हैं। अल्लाह पाक बस गुर्बत दे, तंदुरुस्ती दे। तंदुरुस्ती जो है ना इंसान के लिए बड़ी नेमत है बेटा। जी बिल्कुल। चलो खैर, हम वैसे ही आपको पता है गरीब हैं और काम करने जाते हैं तो काम वालों की भी बातें सुननी पड़ती हैं, क्या करें उनका। अच्छा जी, एक माशाल्लाह कमेंट्स किया था, भाई है या बहन है मुझे नहीं पता, कि एक नज़र का बहुत प्रॉब्लम है, तो कह रहे हैं माशाल्लाह आपके अबू जो है ना बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे हैं। मैं हर किसी के साथ इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए जवाब देता हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो है ना 4 दिन की ज़िंदगी दी है। किसी के साथ मूड बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं किसी को गुस्सा दिखाऊँ, कुछ भी करूँ, तो मैं उनके दिल में मेरी इज़्ज़त जो है ना ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग इसी तरह सबके साथ मतलब कि ताउन किया करें, हंसते मुस्कुराते रहें करें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई पल नहीं है। और अस्सलाम देखें उठ रहा है, इसका तो काम ही यही है। काम क्या है? ना इसके सोने का पता है, ना इसके उठने का पता है। बेटा दिन में खाली हमारा ऐसा बना है, आपको पता है? वो देखो वो देखो वो देखो, अभी भी आपको पता है लाइट जल रही है और रात दिन का कोई पता नहीं। दो लाइटें चल रही है, एक नहीं चल रही। वो देखो, एक वो चल रही है और एक जो है ना उस तरफ चल रही है। बिजली वाली तो बंद कर दो, कम से कम बिल आ जाएगा। तो कैमरा फिर फ्लैश भी ऑन नहीं हो रहा गर्मी की वजह से। हाँ वो तो बंद हो जाता है ना। हाँ ना, क्या इसीलिए करें, सुबह जल्दी आपको उठा नहीं सकते, नाश्ता वगैरह बन रहा होता है, थोड़ी रूटीन वो शेयर कर दें, इस तरह ब्लॉग वगैरह जो है ना बन जाए। बाकी हमारी वीडियो आप सब लोग मुकम्मल देखते हैं, आगे शेयर कर देते हैं। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि हमारी कुछ इनकम बन जाती है, कुछ कोई कर्ज वगैरह उतर जाता है, कुछ ख़रीद लेते हैं। इस तरह की ज़िंदगी अल्लाह पाक ये बीमारी किसी दुश्मन को भी नहीं दे। ये ऐसी बीमारी है कि इंसान को ऐसा वक्त आता है कि घर के कपड़े भी उठा के बेचने पड़ते हैं। कोई किसी का नहीं है, बस एक दिन 2 दिन हमदर्दी करता है, उसके बाद हर कोई जो है ना अपने उसमें आ जाता है। आजकल आपको पता है पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है। 500 रुपये आप लोगों को पता है घी चल रहा है। अल्लाह पाक माफ़ करें। अब 600 700 800 दिहाड़ी कमाने वाला वो इंसान कहाँ से खाएगा। दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं, हमारी तनख्वाहें आप लोगों को पता है बढ़ नहीं रही, बस उसी के अंदर गुजारा करना पड़ता है। बाकी आप लोगों से प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो मुकम्मल देखा करें
अपने बहन भाइयों को साथ शेयर कर दिया करें, सदका जारिया समझ के मुकम्मल देख लिया करें, इसका आप लोगों को सवाब में मिलेगा। और उनकी तो जिनकी वीडियो हाई फाई होती है उनकी तो आप लोग मुकम्मल देखते हैं। हमारी मतलब कि अब 28-29 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए, व्यूज़ आ रहा है 700-800, कोई बन के ले रही है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? तबीयत सेहत कैसी है? ठीक है बेटा, आज जाना है असलाम को भी और पानी है इंसुलिन जी। इंसुलिन के शुगर वालों को लगती है, बच्चे को इंसुलिन लगा और क्या हो गया दिमाग को, माँ बेटियों के दोनों। हाँ क्या हो गया दोनों को, आप लोगों को? ये देखने वाले भी क्या कहेंगे? वो देखो वो वीडियो। नहीं आपको इंसुलिन ही लगाएंगे, फास्ट इंजेक्शन, फास्ट इंजेक्शन लगेगा बेटा इंसुलिन। दादी क्या बता गई है क्या? और नहीं। बुखार भी तेज चढ़ता है, हैं? बहुत तंग करता है। वो देखो, इसको देखो, इसको देखो। इसका प्यार देखो। हाँ जो बेटा जरूर जाए। वो कह रहा है दूर हो जाओ मेरे से। चलो जी खैर, कितने बजे तक जाएंगे? ऐसे जाओगे 9:30 10 सही। मेरा भी टोकन कटवा लेना। साथ चले जाना ना, क्या सुबह सुबह मेरा भी नहीं होगा, 9:30 चले जाएंगे। आज से बता देना 7 बजे जब मेरा नंबर आ जाएगा। ऐसा तो नहीं करते हैं, फिर लगा देते हैं। क्या बता देना? अगर आप देर से आएंगे तो जल्दी मेरे साथ चले जाना ना। मैं वहाँ बहुत देर बैठना पड़ता है परवीन, मेरे पास हिम्मत नहीं है, इधर तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा, मेरे से बैठा नहीं जा रहा। अभी भी आपको पता है हाथ दे के आप उठा रहे हैं। अच्छा जी, मैं ना अभी ऊपर जाऊंगी, ऊपर वाले गुट की सफाई वगैरह करूँगी, नीचे के काम वगैरह मेरे रहते हैं, तो मैंने कहा मैं वो काम वगैरह कर लेती हूँ, जल्दी उठ गई हूँ। तो उम्मीद करेंगे हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, जितना हो सके वीडियो का लिंक जो है ना अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर आप सब लोगों से मुलाकात होती है शाम के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।